Hello everyone. Today we will solve from question number 12 of exercise 16C क्लास 8th मैथ। हम मैथ की बुक कर रहे हैं और हम आईसीएसई बोर्ड की मैथ की बुक को सॉल्व कर रहे हैं। सेलिना पब्लिशर जो है, जिसकी बुक है कॉन्साइज मैथमेटिक्स मिडिल स्कूल, जिसके राइटर आर के बंसल है, उस बुक को सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले चैप्टर 1 से लेके अब तक मैंने जितनी वीडियो बनाई हैं उन सभी वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर इससे पहले आपको कोई भी डाउट है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस वीडियो को लिंक को क्लिक कर आप वो वीडियो देख सकते हैं। ओके, चलिए करते हैं। टॉपिक आपका चलिए है अंडरस्टैंडिंग शेप इंक्लूडिंग पॉलीगन। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन 12 है आपका द फॉलोइंग फिगर ये दे रखी है ABCD, ये DC AB के पैरेलल यानी कि ट्रिपेजियम हो गया है ना। तो द फॉलोइंग फिगर शो अ क्वाड्रिलेटर इन विच साइड्स AB एंड DC आर पैरेलल। ये हमें देखिए साइड्स AB, ये साइड जो है AB इसके पैरेलल है। ओके, इफ A इज टू D, कौन सा एंगल वाला एंगल A और एंगल D का रेशियो देखा है। A इज टू D इज 4:5 और एंगल B की वैल्यू दे रखी है। एंगल B इज 3x - 5 15 डिग्री, एंगल C इज 4x + 20 डिग्री। तो फाइंड ईच एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटर ABCD, यानी हमें एंगल A भी फाइंड करना है, एंगल B भी फाइंड करना है, एंगल C भी फाइंड करना है और एंगल D भी। कैसे होगा समझाते हैं आपको। तो ये मैंने एक फिगर बना ली। AB पैरेलल टू DC दे रखा है और जो दे रखा है वो लिख देते हैं A इज टू एंगल D, ये हमें दे रखा है 4:5। तो पहले जरा A और D ही फाइंड कर ले रहे हैं, B और C को हम बाद में देखेंगे। देखो दो लाइन पैरेलल दे रखी हैं और ये ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल और ये एंगल इन दोनों का सम होता है 180। ऊपर लिखना चाहे चलो लिख देता हूं DC इज पैरेलल टू AB, सो एंगल A प्लस एंगल D क्या होगा 180, को इंटीरियर एंगल जो कहलाते हैं, है ना, या एंगल ऑफ द सेम साइड्स ऑफ द ट्रांसवर्सल। अब ये बोलिए एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। यहां तक बात क्लियर हो गई। ओके, अब देखो ये बात यहां रूल फॉलो होगा क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल ट्रांसफर, तो B + C भी 180 होगा। तो पहले हम AD निकाल लेते हैं, फिर बाद में BC देख लेंगे। तो AD कैसे निकलेगा। अब हमें A इज टू D का, चलो दोबारा से लिख देता हूं, और हमें क्या दे रखा है A इज टू D 4:5। तो सम ऑफ रेशियो निकालो, इन दोनों रेशियो का सम ऑफ रेशियो यानी कि ऐड कर दो 4 + 5 कितना आ गया 9, और इन दोनों एंगल का सम कितना है ये लिखा है 180। तो 180 को इस रेशियो में डिवाइड कर दो। तो मेजर ऑफ एंगल A कैसे निकालते हैं, जिसको डिवाइड करना है 180 को डिवाइड करना है वो लिखते हैं 180 इंटू जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है A की। तो A का रेशियो क्या दे रखा है, A का रेशियो पहला वाला क्या है 4, तो आ जाएगा 4 अपॉन होता है सम ऑफ रेशियो। सम ऑफ रेशियो हमने कितना निकाला 9, तो 9 × 9, 9 × 2 = 18, 0 ये, तो 20 × 4 80। तो 80 डिग्री मेजरमेंट आ गया एंगल A का। तो एक एंगल तो ये डायरेक्ट निकलाया, मतलब निकलाया। अब B कैसे निकालेंगे, D कितने निकालने के दो तरीके हैं। A + D = 180 है, तो D कितने जाएगा 180 - A। इसी से निकालना ईजी है, या इस तरीके से निकाल सकते हो। तो मैं इसी से निकाल दे रहा हूँ सीधा, जब हमें मालूम है A + D 180 है, तो D क्या होगा 180 - A। तो लिख लो एंगल D इज इक्वल होगा 180 - एंगल A, तो D भी निकलाया। एंगल D हो गया 180 - 80, 180 में से 80 सेपरेट करेंगे तो 100 डिग्री। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल D भी फाइंड हो गया 100 डिग्री। अब दो एंगल हो गए B और C, वो कैसे निकलेंगे बताते हैं आपको। तब उन एंगल के बारे में बात करते हैं B और C। देखिए जो हम बताए थे, जैसे A + D की वैल्यू 180 है, सेम B + C की वैल्यू भी 180 होगी, क्योंकि दो लाइन पैरेलल हैं। अब यहां से ट्रांसवर्सल है ना, और B और C हमें दे रखे हैं, तो चलिए वो भी करते हैं। तो हमें एंगल B कितना दे रखा था लिख देते हैं। एंगल B हमें गिवन है 3x - 15 डिग्री, और एंगल D गलत लिख दी, C सॉरी, एंगल C, और ये गिवन है 4x + 20 डिग्री, है ना। और B + C का सम क्या होगा 180, तो लिख दोगे
एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल 180 डिग्री। क्यों? हमने बताया था सेम सम ऑफ एंगल्स ऑफ द सेम साइड्स ऑफ ट्रांसवर्सल, ऑफ द सेम साइड्स ऑफ द ट्रांसवर्सल, या शॉर्ट में को इंटीरियर एंगल लिख सकते हो आप, ट्रांसवर्सल। ठीक है ना? तो बी की वैल्यू पुट कर दो, 3x माइनस 15 प्लस सी कितना है 4x प्लस 20, इसका सम कितना होगा 180। तो 3x प्लस 4x कितना हो गया 7x, माइनस 15 प्लस 20, 20 में से 15 जाएंगे तो प्लस के 5, कितना हो गया 180। तो 7x की वैल्यू आ गई 175, 180 माइनस 5 तो कितना बचा 175। तो x कितना हो गया 175 अपॉन 7, 7 2 जा 14, 7 5 जा, तो ये x निकला आया। लेकिन हमें तो मेजरमेंट चाहिए एंगल बी और सी का, AD तो हम निकाल चुके, तो BC कैसे निकालेंगे, B गिरा, x की वैल्यू यहां पुट कर दो, जो x निकल गया था 15। ओके, तो चलिए एंगल B था, दोबारा से लिख देता मैं 3x माइनस 15, तो कितना हो गया 3 इंटू एक्स, एक्स अभी हमने निकाला 25 माइनस 15, 3 इंटू 25 कितना हो गया 75, 25 3 7 ये 5 है, माइनस 15 तो कितना हो गया 60 डिग्री। तो एंगल बी भी निकलाया। अब बस एक एंगल और रह गया सी, तो वो भी फाइंड करते हैं। एंगल सी की वैल्यू क्या थी 4x प्लस 20 डिग्री, एक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं 4 इंटू एक्स, एक्स 25 प्लस 20, तो 25 इंटू 400 प्लस 20, तो ये एंगल सी आ गया 120 डिग्री। तो चारों एंगल निकला है, दोबारा से लिख देते हैं हम नीचे। एंगल ए सबसे पहले हमने निकाला था, वो आया था 80 डिग्री, एंगल बी अभी निकाला ऊपर ये रहा 60 डिग्री, मेजर ऑफ एंगल बी 60 डिग्री, एंगल सी आपके सामने ऊपर है 120 डिग्री, और एंगल जो डी निकाला था हमने वो था 100 डिग्री। तो ये चारों एंगल फाइंड हो गए। ओके, चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 आपका यूज द फॉलोइंग फिगर, ये हमें फिगर दे रखी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ये हमें एक्स दे रखा है, ये बाहर एक्सटीरियर एंगल 90 डिग्री, ये भी एक्सटीरियर एंगल 60 डिग्री, और ये वाला भी एक्सटीरियर एंगल 80 डिग्री दे रखा है। तो ये एक्स क्या है, इस क्वाड्रिलेटर का इंटीरियर एंगल, इसे फाइंड करना है। कैसे होगा, छोटा सा सवाल है, इजी है, बताते हैं, समझाते हैं आपको। तो एक मैंने रफ स्केच ड्रॉ कर लिया फिगर का। अब करें क्या, इसको नेमिंग कर दे रहा हूं तो इजी हो जाएगा। इसको मैंने डाल दिया नाम ए, ये बी, ये पॉइंट सी, ये पॉइंट डी। ओके, तो ए बी सी डी क्या होगा, क्वाड्रिलेटर हो गया, बाहर के बाहर एंगलों को छोड़ दें, और हमें मालूम है क्वाड्रिलेटर के इंटीरियर एंगल का सम होता है 360 डिग्री। तो वही लगाएंगे हम, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी 360। अब ये हमें इंटीरियर एंगल निकालने, देखो ये 90 है तो ये कितना होगा, ये भी 90 होगा, ये 60 तो ये कितना होगा 120 होगा, ये 80 है तो कितना होगा 100। कैसे होगा, बिल्कुल सही सोच रहे हैं, क्योंकि लीनियर पेयर है। चलिए लिखते हैं, एंगल ए बी सी निकाले पहले, एंगल ए बी सी कौन सा होगा, ये तो हुआ। अब देखो ये वाला प्लस 80 180 हो गया, क्योंकि लीनियर पेयर है, या आप कह सकते हो एंगल ऑन द सेम साइड्स ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। लेकिन सीधी बात है, लीनियर पेयर लगोगे, लीनियर पेयर एंगल, दो एंगल का सम 180 होता है, एक 80 तो ये कितना होगा 180 में से इसको माइनस कर दें, तो वही मैं लिखने वाला हूँ, ये हो जाएगा 180 माइनस 80, तो ये आ गया 100 डिग्री। कौन सा अगर लिखना चाहूँ फिगर में, तो ये इंटीरियर एंगल फाइंड हो गया, ये बहुत छोटा सा लिख दिया मैंने 100 डिग्री। अब निकालें बीसीडी, बीसीडी का मतलब ये वाला एंगल है ना, तो एंगल बीसीडी वो ये भी लीनियर पेयर है, तो 180 माइनस 60, ये पूरा है ना, 180 में से इसको माइनस कर दो तो ये बचेगा बीसीडी, तो 180 में से 60 माइनस करा तो ये आ गया 120 डिग्री, बीसीडी भी निकलाया, तो ये आ गया हमारा इंटीरियर एंगल 120। ये सिंबल 90 है, यानी कि लाइन इसके परपेंडिकुलर 90 है, तो ये भी 90 होगा। क्लियर, या वही 180 में से 90 माइनस कर दो, तो एंगल CDA, एंगल CDA इक्वल टू 180 माइनस 90, क्योंकि परपेंडिकुलर 90, और डायरेक्ट भी लिख सकते हो 90, परपेंडिकुलर दोनों तरफ ही 90 होता है ना 90 डिग्री। तो अब समझ में आ गया, ए बी सी डी में एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, चारों एंगल का सम 360 होगा। तो अब मैं वो लिखने वाला हूं, तो नाउ वी नो डेट कि ए यानी कि एंगल ए
एंगल बी का मतलब ये ए बी सी है ना, एंगल सी का मतलब बी सी डी, एंगल डी का मतलब सी डी ए, प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज 360 डिग्री। ए हमें दे रखा है एक्स, ये हमें फाइंड करना है। बी हमने निकाला था 100 डिग्री, सी निकाला है हमने 120 डिग्री और डी ये रहा, डी निकाला हमने 90 डिग्री। वैल्यू पुट कर दो 360। जब सॉल्व करें डिग्री भी लिखने की जरूरत नहीं होती। तो x प्लस 100 प्लस 120 220, तो प्लस 90 310 हो गया। तो यानी कि x की वैल्यू 50 आ गई है ना। तो x इज 360 माइनस 310 और 360 में से 310 सपरेट करेंगे, यहां लिख देता हूं मैं। तो आ गया x 6, नीचे स्पेस नहीं है ना, 50 डिग्री। तो x की वैल्यू निकलाई। बस इतना ही करना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो x इज 50 डिग्री। ओके, चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 आपके सामने स्क्रीन पर है। ए बी सी डी ई इज अ रेगुलर पेंटागन। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, इस एंगल का बाइसेक्टर यानी कि ये और ये दोनों आपस में इक्वल होंगे ना। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ऑफ द पेंटागन मीट्स द साइड सी डी इन पॉइंट एम। हमने इसका बाइसेक्टर ड्रॉ करा, तो ये सामने वाली साइड जो सी डी है उसके एम पॉइंट पर मीट होता है। सो डैट ए एम सी, ये जो है 90 डिग्री। यहां तो हमें प्रूव करना है। अगर प्रूफ नहीं करना तो प्रॉपर्टी होती है रेगुलर। अगर है रेगुलर का मतलब जानते हो ईस्ट इंटीरियर एंगल और सारी की सारी साइड ईस्ट साइड इक्वल होती हैं। किसी भी एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ करो तो सामने वाली साइड्स पर हमेशा परपेंडिकुलर होता है और उसको दो इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट करता है। लेकिन यहाँ पर हमें प्रूव करना है कि ए एम सी यानी कि ये वाला जो एंगल है 90 डिग्री है। कैसे करेंगे बताते हैं, इजी है, छोटा सा क्वेश्चन है, चलिए करते से। तो ये मैंने एक रफ स्केच ड्रॉ कर लिया पेंटागन का। ए बी सी डी ई, ये एम पॉइंट था, इसको ज्वाइन करना, हमें ये प्रूव करना ये जो एंगल है 90 डिग्री है। ओके, तो क्या करेंगे, देखो इसके ऊपर वाले पार्ट को भूल जाओ, ए बी सी एम। देखो मैं इसको शेडेड कर देता हूँ जरा हल्का हल्का, ठीक है ना। इस वाली बात की चल रही है, ये क्वाड्रिलेटर हो गया ए बी सी एम। इस क्वाड्रिलेटर में क्या होगा, सभी एंगल का सम क्या होता है 360 डिग्री। हमें बी मालूम है, सी मालूम है, ये भी मालूम है, कौन सा ये मालूम नहीं मालूम, मालूम है। कैसे, ये रेगुलर पेंटागन है। तो रेगुलर पेंटागन का हम पहले इंटीरियर एंगल निकालेंगे, कितने डिग्री का आता है ना, 108 होता है वैसे, लेकिन हम शो करके दिखाएंगे, निकालेंगे कैसे हुआ। और ये इसका बाइसेक्टर है तो ये 54 हो जाएगा। 54 प्लस 108 प्लस 100 प्लस दिस एंगल बराबर 360, सी निकला है 90 डिग्री ऑटोमेटिक। तो क्या देखो, ईच इंटीरियर एंगल निकालने पहले फॉर्मूला ये, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पेंटागन। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला दे दो पहले में, n-2 इंटू 180 अपॉन n। या हो सकता है आप लोगों ने 2n-4 इंटू 90, एक ही चीज है, 2 यहां से कॉमन ले लिया, एक ही फॉर्मूला है। n क्या, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन। पेंटागन में 5 साइड्स होती है, तो 5-2 इंटू 180 अपॉन n 5। तो कितना हो गया, 5 में से 2 सेपरेट का 3 और 5 से मैंने कैंसिल कर दिया, 5 बन जा 5, 5 3 जा 15, 5 6 जा और 3 6 जा 100 आ गया, आगे 108। तो ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पेंटागन हो गया 108 डिग्री। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो एंगल है 108 हुआ, ये जो एंगल है 108 हुआ और पूरा ए 108 हुआ। लेकिन ये क्या है, ए एम बाइसेक्टर है, तो एंगल एम ए सी क्या होगा, सॉरी एम ए बी, एंगल ए का हाफ, तो मैं लिख देता हूं एंगल एम ए बी इक्वल टू होगा हाफ एंगल ए। और एंगल ए क्योंकि रेगुलर है तो ईच इंटीरियर एंगल की वैल्यू सेम हो गई, वो निकल के आया 108। तो हाफ इंटू 108 यानी कि 108, 2 से कैंसिल हो गया, 2 5 जा 2 4 जा 54 डिग्री। क्लियर। अब हम क्वाड्रिलेटर लें ए बी सी एम। इन क्वाड्रिलेटर ए बी सी एम, चलो मैं आराम से करता हूं तो जल्दी क्या है, इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी एम, एंगल जो हमने भी निकाला था एम ए बी, चारों एंगल का सम 360 लिखने वाला हूं, एम ए बी प्लस एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी सी एम प्लस एंगल जो हमें प्रूव करना है ए एम सी।
और चारों एंगल का सम क्या होगा 360 डिग्री। एक बार फिर देख लीजिए, ये लिखा मैंने, ये वाला एंगल क्या लिखेंगे एम ए बी, इसको क्या लिखेंगे ए बी सी, इसको क्या लिखेंगे बी सी एम, ठीक है ना, और इसको क्या लिखेंगे ए एम सी, वही लिखा मैंने। और ये कितने कितने 108 108, और ये हम निकाल चुके 54। और चलिए देखो ये रहा क्लियर। तो एम ए बी हमने ऊपर निकाला, दिखाई दे रहा है ये एम ए बी 54 डिग्री, ए बी सी 108 डिग्री। हाँ यहाँ आप डिग्री लिखो या मत लिखो, ये मैंने एंगल क्यों बना दिया, 108 डिग्री प्लस एंगल ए एम सी। डिग्री लगाने की जरूरत नहीं होती है, अब मैंने लगा दी, सब मैं लगा देता हूँ। तो ये कितना हो गया 108 प्लस 108 216, 216 और 20 270 डिग्री प्लस एंगल ए एम सी इज 360 डिग्री। तो 270 को वहां ले जाओ तो ए एम सी निकलेगा, देखते हैं 90 आता है कि नहीं आता है। 360 माइनस 270, 0 में से 0 सेपरेट करा, बोरो लिए, 16 में से 7 गया और 2 में से आ गया, भैया प्रूफ हो गया हो ना। तो एंगल ए एम सी आपका आ गया 90 डिग्री, यही हमें प्रूव करना था, तो ये प्रूव आपका हो गया। क्लियर, चलिए करते हैं नेक्स्ट 15 क्वेश्चन, और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, इसी के साथ आपका चैप्टर 16 भी फिनिश हो जाएगा। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। अब क्वेश्चन 15 आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है आपको सामने। इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, एक क्वाड्रिलेटर दिखा है ए बी सी डी, ओके दिख रहा है, क्या दे रखा है ए ओ एंड बी ओ आर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड बी। ये जो है इस एंगल ए का बाइसेक्टर है, यानी कि इतना एंगल इसके इक्वल होगा, और बी ओ एंगल बी का बाइसेक्टर है, यानी कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। ओके, सो दैट एंगल ए ओ बी, ये बीच वाला जो एंगल है इसकी वैल्यू होगी हाफ एंगल सी प्लस टी। ये हमें प्रूव करना है कि ए ओ बी इक्वल टू होगा हाफ एंगल सी प्लस टी। कैसे होगा समझाते हैं आपको। तो ये मैंने डायग्राम आपके लिए बना लिया है। अब देखिए ये जो ट्रायंगल दिख रहा है ए ओ बी है ना, इसके इंटीरियर एंगल का सम क्या होगा 180। तो हम वही प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं कि एंगल, चलिए लिखना चाहे लिख लो, इन ट्रायंगल ए ओ बी, ये ओ है ए ओ बी, इस एंगल को क्या लिखेंगे एंगल ओ ए बी। तो एंगल ओ ए बी प्लस ये एंगल क्या कहलाएगा ओ बी ए प्लस एंगल ओ बी ए, और ये ए ओ बी ये है ना एंगल ए ओ बी। क्या होता है तीनों एंगल का सम, एंगल सम प्रॉपर्टी 180 डिग्री होता है। अब ओ ए बी क्या है, ये एंगल किसके बराबर है इसका हाफ, क्योंकि ए ओ बाइसेक्टर है तो इसकी जगह हम हाफ ए ले सकते हैं, तो इसकी जगह आप लिख लीजिए हाफ एंगल ए। इसी तरह ओ बी क्या है ओ बी ए वाला एंगल इस पूरे का हाफ, क्योंकि बी ओ क्या है बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी, तो इसकी जगह ले सकते हैं हाफ एंगल बी इक्वल नहीं सॉरी प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल 180 डिग्री। बात क्लियर ना। तो यहां से एंगल ए ओ बी की वैल्यू आप निकाल लो। तो एंगल ए ओ बी बराबर हो गया यहां से 180 माइनस, इसको उधर ले जाओगे तो हाफ कॉमन भी ले सकते, चलो मैं लिख देता हूं, पूरा लिख देता हूं फिलहाल, हाफ माइनस हाफ एंगल बी। 1/2 ए को लेफ्ट से राइट में लेके माइनस का हो गया, इसको लेके तो माइनस का हो गया। तो ये एंगल ए ओ बी की वैल्यू हो गई 180 माइनस हाफ ले लिया कॉमन, या ऐसे भी छोड़ सकते हो, कोई जरूरी नहीं कि इसको ऐसे लिखो, इसको डाल दो फर्स्ट इक्वेशन, ये आगे यूज होगी। क्लियर, ओके, यहां तक बस समझ में आ गई होगी आप लोगों की। अब जरा फिगर देखिए दोबारा से, एबीसीडी क्वाड्रिलेटर है, तो हमें मालूम है एंगल का मतलब पूरा इंटीरियर एंगल, ये पूरा एंगल प्लस ये पूरा एंगल प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी किसके इक्वल होगा 360 डिग्री, क्योंकि क्वाड्रिलेटर के इंटीरियर एंगल का सम होता है 360। अब वही यूज करने वाले हैं। एंड क्वाड्रिलेटर में चारों एंगल का सम एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, इनका सम होगा 360 डिग्री। होगा कि नहीं होगा, होगा। इससे ए प्लस बी को हम लेफ्ट से राइट में ले जाते हैं। तो एंगल सी
प्लस एंगल डी की वैल्यू क्या आ गई 360 माइनस एंगल ए माइनस एंगल बी। ओके, कोई प्रॉब्लम? सिंपल सा सी प्लस डी रहने दिया, ए और बी को लेफ्ट से राइट पे ले गए। अब क्या करें, क्योंकि हमें प्रूफ में चाहिए हाफ सी प्लस डी, तो हाफ से मल्टीपल कर दो बोथ साइड्स, 1/2 से मल्टीपल, 1/2 डी 1/2 इंटू 360 डिग्री माइनस 1/2 ए माइनस 1/2 बी। यहाँ लिखना चाहिए था, मैं लिखना भूल गया, डिवाइडेड बाई 2 बोथ साइड, डिवाइडेड बाई 2 वी गेट। ठीक है ना, ये हो गया। इसमें हाफ कॉमन ले लें तो ये हो गया एंगल सी प्लस एंगल डी। ऐसा क्यों लिखा प्रूफ में, इसी तरह का फॉर्मूला देखा, हाफ कॉमन लिया सी प्लस डी और इक्वल क्या हो गया, ये 2 से 360 कट गया 180 वाट, 2 बन जाए 2 2 8 है ना, और यहां से भी हमने माइनस हाफ ले लिया कॉमन, तो ये बच गया एंगल ए प्लस एंगल बी। अब देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट से 180 माइनस हाफ ए प्लस ए, ये है 180 माइनस हाफ प्लस ए। चलो इसको ऐसे डाल दो, दो तरीके होते हैं, या तो लिख दो कि फर्स्ट से इसकी वैल्यू पुट कर दे, या इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अगर RHS इक्वल है, देखो 180 माइनस हाफ ए प्लस बी एंगल ए प्लस बी, और यहाँ भी 180 माइनस हाफ एंगल ए प्लस एंगल बी है, तो अगर RHS इक्वल होती है तो LHS भी इक्वल होती हैं। तो ये लिखेंगे हम फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड सेकंड वी गेट, इसमें क्या है लेफ्ट हैंड साइड में हाफ एंगल सी प्लस एंगल डी, और वहां राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में क्या एंगल ए ओ बी, ये हमें प्रूव करना। तो हाफ एंगल सी प्लस डी इक्वल टू आ गया हाफ एंगल ए ओ बी, या इसको रिवर्स करके लिख दो, एक ही बात है कि एंगल ए ओ बी इक्वल टू हो गया हाफ एंगल सी प्लस एंगल डी। यही प्रूव करना था और ये प्रूव हो गया। इसी के साथ आपकी चैप्टर 16 कंप्लीट हुआ। ये एक्सरसाइज 16 का लास्ट क्वेश्चन था, जो मेरे पास एडिशन है, 2 साल पुराना एडिशन है। नई एडिशन में कुछ क्वेश्चन चेंज हो सकते हैं, है ना। अगर आपका कोई क्वेश्चन चेंज है तो आपको इतना काम करना पड़ेगा, वो क्वेश्चन आपको टाइप करके मैसेज में टाइप करना पड़ेगा, मैं उस क्वेश्चन की वीडियो लाके अपलोड कर दूंगा। ओके, तो मुझे उम्मीद है आज के वीडियो के सभी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अभी भी कोई आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उस वीडियो को, उस क्वेश्चन की वीडियो को अलग से बनाकर कुछ अलग मेथड से अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आप पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि वो भी इसका फायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।